बार फिर से स्वागत है आपका। बात करेंगे चीनी की, और चीनी की महंगाई ने लोगों का बजट पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। और अब सवाल ये है कि ये चीनी आखिर सस्ती कब होगी। त्योहारों से पहले महंगी चीनी को लेकर के परेशान लोगों के लिए राहत कब आएगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल चीनी के क्या रेट है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी अंकुर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और चीनी का फिलहाल वर्तमान में क्या रेट है, और महंगी चीनी की वजह से दुकानदारों को क्या परेशानी हो रही है, और जो ग्राहक पहुंच रहे हैं दुकानों में उन्हें क्या परेशानी हो रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे। अंकुर, महंगी चीनी जो है उसने घरेलू महिलाओं के बजट को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। सबसे पहले आप दर्शकों को बताइए कि इस वक्त आप कहां मौजूद हैं, और चीनी का फिलहाल अभी रेट क्या चल रहा है बाजार में। बिल्कुल रेखा, देखिए जिस तरीके से चीनी का रेट जो है वो अचानक जो है बढ़ गया है, और ऐसे में 70 रुपए किलो चीनी जो है वो अभी बेचे जा रहे हैं। ऐसे में जो आम लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं, और जो नौकरी पेशा लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। महंगाई जो है चरम सीमा पर है। चाहे सब्जी की बात करें, चीनी की बात करें, तमाम चीज़ें, घरेलू चीज़ें जो हैं वो महंगी होते जा रही हैं। इन्हीं सब के बीच जो चीनी का दाम बढ़ा है, 70 रुपये केजी जो है चीनी हो गया है, और उससे पहले चीनी 45 से 50 रुपए से भी कम बेचे जा रहे थे। लेकिन अब चीनी के जो दाम बढ़ गए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। ये बताइए सर कि जिस तरीके से चीनी का रेट अचानक उछल गया है, 70 रुपये किलो हो गया है, महंगाई चरम सीमा पर है, क्या कुछ कहेंगे? कहना ये है कि जो लोग उठते ही बेड टी का बात करते हैं उनको लिए परेशानी है। और देख रहे हैं जिस तरह का पूरे महंगाई हर दिन बढ़ रहा है। चीनी कुछ दिन पहले कम था, अभी लगा तुरंत 70 रुपया 2 दिन में ही बढ़ गया है। अभी हम लोग को कह रहा है कि भाई अब चाय पीना छोड़ दीजिए, चीनी लेना छोड़ दीजिए। अब हम लोग को पास इतना इनकम है नहीं कि हम लोग चीनी का यूज कर पाएंगे। इसलिए हमको ये पूरे देश की जनता पूरे से त्रस्त है चीनी के लेकर के। और भी महंगाई देख ही रहे हैं कि किस तरह हर चीज़ का महंगाई, गैस का हो, पेट्रोल का हो, डीजल का हो, इस तरह बढ़ाई है। इस तरह चीनी का भी हर दिन बढ़ते जा रहा है। अगर इस तरह बढ़ते जाएगा तो जनता लोग का कमाई इतना है नहीं, सर्विस नौकरी है नहीं, पैसा है नहीं, जो भी इनकम होता है उससे घर चलाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे स्थिति में लोगों का चीनी खरीदना और चीनी को यूज करना बड़ी मुश्किल हो रहा है। परेशान हो रहे लोग, क्या करेंगे हम लोग। ऐसे हालत में तो लग रहा है जैसे कि अब तो धीरे धीरे चीनी का यूज करना भी बंद हो जाएगा। जैसे गैस का हाहाकार हुआ बीच में, अब जो घरेलू चीज़ हैं, चीनी है, गैस का दाम बढ़ गया है। जो आम लोग हैं, जो कह सकते हैं कि जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके जेब पर कितना असर पड़ रहा है? ये तो पूरा असर पड़ रहा है। देख रहे हैं कि जिस तरह का इनकम है, जिस तरह का यहाँ पर लोगों का नौकरी नहीं मिल रही है, सब आपका पकौड़ी बेच के अपना जीविका जी रहे हैं। ऐसे स्थिति में बहुत परेशानी हो रही है आम जनता पर जो लोग सरकारी नौकरी है, जिसका बहुत पैसा है, उनके लिए तो दिक्कत नहीं है। लेकिन रोज़ कमाने खाने वाले लोग हों या मिडिल मध्य वर्गीय के लोग हों, उनको बहुत परेशानी हो रही है। तो ये परेशान, पूरा देश में परेशान हो रहा है। इससे तो विकास का जो बातें हैं, जो जहाँ जिस देश में अशांति हो उस देश का विकास कैसे होगी। अब विकास के नाम से ही आए थे, ये तो हर दिन किसी न किसी समस्या के लेकर के लोग अशांत है। ऐसे में देश का विकास कैसे होगा। डिपार्टमेंटल स्टोर में हूँ रेखा, और बात करेंगे भैया कैसे चीनी आप लोग पहले बेचता था और अब क्या रेट? पहले हम लोग 45-46 रुपये चीनी बेचते थे। अब चीनी जो हम लोग बेच रहे हैं 68 रुपये, 70 रुपये, मतलब बढ़ते जा रहा है। डेली रेट का भी कोई गारंटी नहीं है। कस्टमर का क्या फ्लो है? कस्टमर सेल खत्म है हम लोग का, तो लोग आते हैं, दे नहीं पाते, सब बहुत तरह का दिक्कत है। आप खुद दुकानदार हैं, आप खुद जो हैं घर चीनी उठाने के लिए अब सोचना पड़ता है, डबल पैसा कहाँ से आएगा। ये सब बहुत दिक्कत है। दिक्कत का कोई मतलब महंगाई के बारे में तो पूछिए मत। तो डेली बाजार जाइए, डेली सामान देखिए तो ऊँचा होकर आया। मतलब हम लोग को खुद ही समझ में नहीं आता है जो मतलब हो क्या रहा है।
देखिए रेखा, आम लोग जो हैं वो त्रस्त हैं और ऐसे में सरकार, केंद्र सरकार की अगर बात करें, क्या कुछ स्टेप उठाना चाहिए सरकार? देखिए, सरकार आई थी बोल करके कि जनता का हर इनकम बढ़ाएंगे और भ्रष्टाचारी ख़त्म करेंगे। जिस तरह का पहले यूपीए सरकार थी, भ्रष्टाचार के नाम से अपने आए, और अभी भी देखिए भ्रष्टाचारी का जितने भी भ्रष्टाचार नेता लोग हैं उनको खरीद के ब्रेन वॉशिंग मशीन में लेकर के इनको ये कर रहा है। जो नहीं मान रहा है उसको जेल में डाला जा रहा है, इस तरह किया जा रहा है। तो जो केंद्र सरकार को इनको चाहिए कि अडानी को नहीं, आम जनता के लिए सोचे, कॉर्पोरेट घरानों के लिए नहीं, आम जनता के लिए सोचे, उनके लिए सुख सुविधा के लिए सोचे। लेकिन ये देख रहे हैं कि ये देश में जो केंद्र सरकार है ये पूरे आम जनता के लिए परेशानी बढ़ाते जा रहा है। तो ये हम कहना चाहते हैं सरकार को कि केंद्र सरकार ये सोचे, ये देश अगर खासकर गरीबों का, जो मध्य वर्गों का जो परेशानी है उसे दूर करे। उस दूर करने के लिए जो उपाय हैं वो उपाय ले और उनके लिए सुविधा का व्यवस्था करे। बिल्कुल, देखिए चीनी इतनी महंगी हो गई है कि उन्हें जो है सवार के रखा जा रहा है। चीनी जो है 70 रुपये किलो हो गया है और ऐसे में महंगाई के वजह से लोग परेशान हैं। आए दिन गैस महंगे हुए, सब्जियां महंगी हुई और अब चीनी की बारी है। और ऐसे में अगर महंगाई, प्याज भी डबल हो गया। 22-23 रुपये का प्याज था, अभी 45-50 रुपये प्याज हो गया। तो इस तरह का मतलब कोई भी चीज़ उठाइए तो उसके लिए सोचना पड़ता है। अनुमान लगा सकते हैं कि चीनी जो है वो महंगी हो गई है। भाई आप लोग भी नौकरी करते हैं, चीनी अचानक महंगा हो गया है, क्या लगता है आपको कि इतना जो आप लोग का पॉकेट है वो अलाउ कर रहा है? नहीं सर, नहीं कर रहा है। जिस तरह के सर महंगाई बढ़ रही है ना, अगर मान लीजिए कि कोई जॉब भी कर रहा है, हम लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उस तरह की इंक्रीमेंट नहीं है। सैलरी तो फिक्स है लेकिन महंगाई दिन पर दिन बहुत बढ़ जा रही है। इतना बढ़ रहा है कि सर अपना घर संभालना मुश्किल हो गया है। जिस तरह के हम लोग सैलरी है उसके अकॉर्डिंग सरकार को इस पर से सोचना विचार करना चाहिए कि इस तरह एकाएक महंगाई 20-20 रुपया का सर महंगाई नहीं बढ़ना चाहिए। महंगा कर रहे हैं उसको आप जनता के बारे में सोचिए, जनता का भी भाई सैलरी वैलरी बढ़ाइए, आपका उसका घर का किस तरह चलाए उसके बारे में सोचिए। जब से सरकार आई है इस सरकार पे बड़ा भरोसा था पहले कि चलिए मोदी सरकार है, देश के लिए अच्छा कर रहा है, हमारे गरीबों के लिए अच्छा कर रहा है। गरीबों की सरकार नहीं है ये, गरीबों को सरकार बोल कर बार बार जो जिस तरह के भ्रमित किया गया है वो गलत बात है। अभी हर एक चीज़ का दाम बढ़ गया है। आप यहाँ पे हम लोग बाहर के रहने वाले हैं और बाहर से रह के यहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा है, सब्जी खाने के लिए में सब्जी हो, जो भी चीज़ हमारे खाने की चीज़ है उसकी खाने में नहीं बढ़ना चाहिए महंगाई, क्योंकि हम लोग खाएंगे तभी तो काम करेंगे। इसमें हम क्या बोले सर, ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और ऐसा रेट नहीं बढ़ाना चाहिए। और रेट बढ़ा रहे हैं तो आप इनका भी बढ़ाइए। रेखा, मिडिल क्लास के जो वर्ग के लोग होते हैं उनको खासकर असर पड़ रहा है और ऐसे में देखिए चीनी एक ज़रूरी सामग्री होती है। चाहे खाने पीने की बात करें, चाय की बात करें, तो लगातार चीनी जो है वो एक बहुत ही अहम चीज़ होती है लोगों के लिए, घरेलू चीज़ों के लिए। और ऐसे में कह सकते हैं रेखा कि आने वाले दिनों में अगर चीनी का जो रेट है वो और अगर उछाल होता है तो लोगों को काफ़ी परेशानी होगी। और ऐसे में 70 रुपये केजी जो चीनी बेचे जा रहे हैं वो अपने आप में महंगा है और ऐसे में लोगों का कहना है कि महंगाई की वजह से उनके पॉकेट पर असर पड़ रहा है, क्योंकि नौकरी पेशा लोग हैं और ऐसे में काफ़ी परेशानी हो रही है लोगों को भी, आम जनता को भी इस पर। और ऐसे में राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची में 70 रुपये के आसपास चीनी जो है वो बेचे जा रहे हैं। रेखा, तो राजधानी रांची में 70 रुपये केजी करके चीनी जो है वो बिक रहा है और उसने लोगों के बजट को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। अंकुर, जब भी कोई चीज़ महंगा होता है तो उसकी कालाबाजारी शुरू हो जाती है। चीनी महंगी हुई है तो इसकी कालाबाजारी भी शुरू हो जाए, इसको रोकने के लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि जब भी कोई चीज़ महंगा होता है तो कालाबाजारी भी होनी शुरू हो जाती है। अंकुर, बिल्कुल बिल्कुल रेखा, देखिए ये जिस तरीके से आपने सवाल पूछा कि
महंगाई, जब कोई भी चीज़ महंगी हो जाती है तो उसकी काला बाज़ारी भी शुरू हो जाती है। काला बाज़ारी भी शुरू हो जाती है सर। चीनी के दाम बढ़ने के बाद ब्लैक में चीनी जो है बेचे जाते हैं। काला बाज़ारी को रोकने के लिए सरकार को कितना प्रयास करना चाहिए? देखिए, काला बाजारी ये जो सरकारें हैं, ये तो काला बाजारी का ही सरकार है, इसलिए काले बाजारी रोकना इनका तो काम नहीं है। उन्हें कैसे लोगों को भ्रष्टाचार करने के लिए छूट दिए हुए हैं। तो ये कम से कम काली बाजारी तभी रुक सकता है कि सच में थोड़ा स्टिक हो। जो भी काला बाजारी कर रहे हैं उन पे कार्रवाई हो, तब काला बाजारी रुक सकता है। लेकिन यहाँ काला बाजारी हो रही है, लेकिन वो फिर भी पैसा दे, घूस दे करके अपना काला बाजारी कर रहे हैं। रात दिन चौगुना कर रहे हैं लोग। देखिए रेखा, काला बाजारी जो है वो तो हो ही रहा है, और ऐसे में पुलिस प्रशासन को भी मुस्तैद रहना है। सरकार को भी, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, उसको भी कहीं ना कहीं कुछ कदम उठाने होंगे काला बाजारी को लेकर के। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो चीनी का जो दर है वो चरम सीमा पर है, और आने वाले दिनों में अगर चीनी का दर और बढ़ता है तो लोगों बिल्कुल, महंगाई में चीनी जो है उसने लोगों के बजट को बिगाड़ा है। कालाबाजारी को लेकर के भी चीज़ें अब सामने आएंगी धीरे धीरे करके, लेकिन प्रशासन कितनी तैयार है ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। चूँकि राखी का त्यौहार आने वाला है और त्यौहार से पहले महंगी चीनी ने बहनों के बजट को भी बिगाड़ा है। चूँकि अब मिठाइयाँ भी चीनी की महंगी होने की वजह से मिठाइयाँ भी महंगी हो जाएगी मार्केट में। लेकिन अब हम आपको एक रिपोर्ट जो है वो विस्तार पूर्वक बताएंगे कि त्योहारों से पहले महंगी चीनी को लेकर परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर जो है वो सामने आई है। यानी कि देश में चीनी के बढ़ते दामों पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार ने बीते दिन 10 लाख टन तक कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री आयात की मंजूरी दी है, और इस फैसले के बाद विदेशी चीनी की पहली खेप 15 अक्टूबर से पहले भारत पहुंच सकती है। कोऑपरेटिव शुगर मिलों की संस्था NFCSF के प्रमुख प्रकाश नाइकनवरे ने कहा है कि अभी यह साफ नहीं है कि इस तारीख तक कुल कितनी चीनी देश में पहुंचेगी। बीते एक महीने में देश के भीतर चीनी के दाम करीब 24% तक उछल चुके हैं। खुदरा दुकानों पर जो चीनी 40 से 45 रुपए बिकती थी उसके भाव अब 60 से 70 रुपए और कई शहरों में तो 75 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। और इसी बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए और एक्स्ट्रा स्टॉक जमा करने के लिए खरीदारों ने फटाफट ऑर्डर देने शुरू कर दिए हैं ताकि त्योहारों में मांग बढ़ने से पहले भारत में चीनी का एक्स्ट्रा स्टॉक पहुंच सके। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रकाश नाइकनवारे के मुताबिक भारत के लिए ब्राजील ही चीनी आयात का सबसे बेहतर जरिया है। थाईलैंड भी पहले भारत को चीनी सप्लाई करने वाले प्रमुख देशों में शामिल रहा है, लेकिन वहां फिलहाल खुद चीनी का संकट है। उन्होंने बताया कि ब्राजील से भारत तक चीनी की खेप पहुंचने में आमतौर पर 40 से 45 दिन लग जाते हैं और इसके बाद पोर्ट से चीनी को शुगर मिलों तक पहुंचाने में भी कुछ समय लगता है। ऐसे में 15 अक्टूबर तक कितनी चीनी भारत पहुंचेगी इसका अभी सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है। हालांकि भले ही पूरी 10 लाख टन चीनी ना आ पाए, लेकिन कुछ खेप 15 अक्टूबर से पहले जरूर पहुंच जाएगी। पोर्ट्स के पास होने की वजह से समुद्र किनारे बसे राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश में इंपोर्टेड चीनी सबसे पहले पहुंचेगी और इसके बाद सड़क और ट्रेन के जरिए उत्तर भारत के बाकी राज्यों में सप्लाई भेजी जाएगी। NFCSF का साफ कहना है कि देश में चीनी की कोई किल्लत नहीं है और पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नए पेराई सीजन की शुरुआत तक देश में करीब 35 लाख टन का सरप्लस स्टॉक मौजूद रहेगा, जो हमारी हर महीने की 22 लाख टन की खपत से काफ़ी ज़्यादा है। यह कदम सिर्फ कीमतों में आए उछाल को काबू करने के लिए उठाया गया है। कालाबाजारी और जमाखोरी पर भी सख्ती है, यानी कि चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच एक तरफ विदेश से चीनी आ रही है तो दूसरी तरफ सरकार ने जमाखोरी और सट्टेबाजी पर भी सख्ती दिखाई है। कारोबारियों के लिए 200 टन की स्टॉक लिमिट तय की गई है, जबकि बड़े खरीदारों के लिए अलग लिमिट रखी गई है। इसके साथ ही ट्रेडर्स और मिलों के गोदामों की मॉनिटरिंग के लिए फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए गए हैं। NFCSF
CSF का कहना है कि कोऑपरेटिव शुगर मिलों ने बड़े पैमाने पर अपने तय कोटे के भीतर काम किया है और सट्टेबाजी से दूरी बनाई है। दिलचस्प बात यह है कि भारत के 10 लाख टन चीनी मंगवाने के फैसले के बाद भी इंटरनेशनल मार्केट में कच्ची चीनी महंगी होने के बजाय और सस्ती हो गई। पहले कीमतें थोड़ी देर के लिए उछलकर 18 सेंट प्रति पाउंड पर गई, लेकिन फिर गिरकर 17.50 सेंट पर आ गई। यानी पहले चीनी जिस रेट पर बिक रही थी, यह दाम उससे भी नीचे चला गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि नाइक नवारे का कहना है कि दुनिया भर के बाजार में चीनी की कोई कमी नहीं है, इसलिए इसके दाम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े। भारत में आयात की गई चीनी दुकानदारों तक किस रेट में पहुंचेगी, यह इस बात पर तय होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में इसका भाव क्या है, जहाज का भाड़ा कितना लगा है और पोर्ट से दुकानों तक पहुंचने में कितना ट्रांसपोर्ट खर्च आया है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो त्योहारी सीजन जो है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है और रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है। मिठाइयों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है और अब महंगी चीनी जो है वो सिर्फ रक्षाबंधन के त्यौहार को ही हल्का फीका नहीं करेंगी, बल्कि आने वाले त्योहारों में भी अगर चीनी का दाम इसी तरीके से उछाल करता रहा तो शायद लोगों की जेब पर इसका खासा असर भी देखने को मिल सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि जमाखोरी और अन्य चीज़ों को लेकर के प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की जाती है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।